सो ये है मेरा फंडामेंटल ट्रैकिंग डैशबोर्ड ऑन गूगल शीट। सो यहाँ से आप स्टॉक का नाम चूज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल है एंड ये जो स्टॉक का नाम यहाँ पर आप जो चूज कर रहे हैं, ये जो लिस्ट आ रहा है, ये मैंने लिया है पिछले शीट से, जहाँ पर सारे स्टॉक्स को फंडामेंटल के बेसिस पर स्कोर किए थे और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाए थे। सारे स्टॉक का जितना भी डेटाज है वो मैंने पिछले दोनों सीट से कलेक्ट करके एक ही सीट में लेके आया हूँ। तो यहाँ से आप क्या क्या चीज चेक कर सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ से आप कोई भी स्टॉक चूज कर सकते हैं। फिर स्टॉक का जो टिकर नेम है वो यहाँ पर आप देखेंगे। नेक्स्ट में आप उसका ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है, यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। डायरेक्टली यहाँ से आप टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्किनर डॉट इन का लिंक। अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये आपको डायरेक्टली स्किनर डॉट इन में लेके आएगा और यहाँ से आप कर सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। उसके बाद स्टॉक का जो नेम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऊपर देखेंगे जो RS है या फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं दिस स्टॉक वाज अंडर परफॉर्म बाई 2.49%, ऑलमोस्ट 2.5%। निफ्टी 50 ने जितना भी रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में, उसके कंपैरिजन में ये स्टॉक 2.49% अंडर परफॉर्म किया है। उसके बाद यहाँ से आप डेली चेंज, वीकली चेंज एंड ईयरली चेंज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, यहाँ से आप ये स्टॉक का जितना भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स है वो सारी चीज आप एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हैं। जो भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उसका पी कितना है, ये स्टॉक का लास्ट 3 इयर्स एंड 5 इयर्स का पी कितना है, करंट पी कितना है, ROC, ROE, क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन, क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन, ऐसे बहुत सारा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे स्टॉक का लास्ट 1 ईयर का जो प्राइस का लाइन ग्राफ है, यहाँ से आप देख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस अब कौन सी स्टेज पे खड़ा है या फिर स्टॉक का प्राइस लास्ट 1 ईयर में कैसे परफॉर्म किया, आपको एक विजुअली आइडिया आ जाएगा। ये जो टेबल है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं हर क्वार्टर का सेल्स का रिपोर्ट, उसका एक्सपेंस कितना था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, इंटरेस्ट कितना था, टैक्स कितना है, नेट प्रॉफिट कितना बनाया है, और उसके साथ ही EPS का ग्रोथ भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एंड ये जो डेटा है, ये डेटा पुल कर रहा है बेसिकली screener.in वेबसाइट से। अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे, आपको डायरेक्टली उसी स्टॉक के चार्ट पर लेके आएगा। यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्वार्टरली रिजल्ट। ये जो भी डेटाज है, यही सेम डेटा मैंने गूगल शीट में लेके आया हूँ। अब गूगल शीट में लेके आने के पीछे बहुत सारे रीजन है। जो पहला रीजन है, आपको एक ही जगह में बहुत सारे स्टॉक्स का डेटा मिल जाता है। यहाँ से आप डायरेक्टली चेंज भी कर सकते, आपको बार बार टैब्स चेंज नहीं करना पड़ेगा। उसके साथ ही जो डेटा विजुअलाइजेशन है, ये बहुत ही इजी होता है अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेल्स का वेरिएशन है, ये आपको नंबरिंग में दिखाई दे रहा है। सेम क्वार्टर का मैंने कलर सेम ही रखा है कि आपको इंटरप्रिटेशन करने में इजी हो अगर आप नंबर्स देख रहे हैं। जैसे कि अगर आप मार्च क्वार्टर के साथ लास्ट ईयर का मार्च क्वार्टर को देखेंगे, मैंने सेम कलर रखे हैं। दिसंबर के साथ दिसंबर भी मैंने सेम कलर रखे हैं कि आपको इंटरप्रिटेशन करने में बहुत आसान रहे। तो अगर दिसंबर के साथ अगर आप दिसंबर को कंपेयर करेंगे, आप बस ग्रीन लाइन का जो हाईलाइटेड एरिया है उसी के ऊपर आपका ज्यादा फोकस रहेगा। अगर आपको ये जानना है कि क्वार्टरली रिपोर्ट्स कैसे पढ़ना है या फिर क्वार्टरली रिपोर्ट्स के अंदर मैं कौन कौन सा चीज देखता हूँ, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाए थे। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो भी देख सकते हैं। देखिए ये जो ग्राफ्स है कितना क्लियर दिखा रहे हैं सेल्स और प्रॉफिट का जो ट्रेंड है। जो ब्लू लाइन है ये सेल्स बता रहे हैं एंड ये जो रेड लाइन है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता रहे हैं। जो सेल्स है एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये मैं इसीलिए देखता हूँ क्योंकि जो टैक्स कंपनी देते हैं डिफरेंट क्वार्टर में डिफरेंट परसेंटेज का टैक्स देते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे कि मार्च 2023 में टैक्स दिया था ओनली 20%। अगर आप उसके पिछले क्वार्टर की बात करें, दिसंबर में दिया था 40%। एंड ये जो वेरिएशन है ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है नेट प्रॉफिट में, और हम लोग यूजुअली चेक करते हैं नेट प्रॉफिट कितना है। और यहाँ पर कंपनीज क्या कर जाते हैं, डिफरेंट परसेंटेज का टैक्स इंप्लीमेंट करके डिफरेंट क्वार्टर में वो लोग अपना जो नेट प्रॉफिट है उसको डिफरेंटली दिखाते हैं। इसीलिए मैं यूजुअली चेक करता हूँ कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बना रहे हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मार्च 2023 में 20% का टैक्स दिया था। अगर आप उसका पिछले क्वार्टर की बात करें, दिसंबर 22 में 40% का टैक्स दिया था। यहाँ पर आप उसका वेरिएशन देख सकते हैं। सो इसीलिए मैं सेल्स एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखता हूँ। यहाँ पर आपको विजुअली ये पता चल रहा है, पहले तो सेल्स बहुत ही ज्यादा था और उसके बाद दिसंबर 22 में सबसे कम सेल्स जनरेट किया था, और उसके बाद लगातार ये ग्रेजुअल जो चेंजेस है ये आपको लगातार देखने के लिए मिले। सेम चीज EPS में हो रहा है जो कि अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर में भी आप यहाँ पर जो ग्रेजुअल चेंजेस है
वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ईपीएस डायरेक्टली शेयर होल्डर्स वैल्यू शो करता है। स्टेबल या फिर अपवर्ड ट्रेंड्स ईपीएस में होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद और थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ से आपको ईयरली रिपोर्ट्स मिल जाएंगे और ये जो डेटा है ये भी सेम डेटा मैं स्किनर.इन से फेच कर रहा हूँ। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको प्रॉफिट लॉस का जो स्टेटमेंट है। ईयरली रिपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, कुछ बिजनेस सीजनल होने की वजह से कुछ क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है या फिर कुछ क्वार्टर में बहुत ही खराब परफॉर्म करता है। तो ये चीज को और भी ज्यादा आसान कर देते हैं अगर आप ईयरली रिपोर्ट्स को चेक करेंगे। ईयरली रिपोर्ट्स में हर साल लगातार बढ़ना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मार्च 2019 के बाद लगातार फॉल किया था, बट 2021 के बाद ये जो एक्सपोनेंशियल चेंजेस है ये बता रहे हैं कि इसने हाईएस्ट एवर सेल्स जनरेट करने की कोशिश किया। तो अब सवाल ये है, ये जो डेटा है इसका यूज हम लोग कैसे करें। इसके लिए मैं 3 क्वेश्चन अपने आप से करता हूँ कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या स्टॉक अंडर वैल्यूड है? तो इसके लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा जो स्टॉक का पी है वर्सेस द इंडस्ट्री पी वर्सेस द लास्ट 3 इयर्स एंड 5 इयर्स पी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो करंट स्टॉक का पी है वो 17.12 है, जो लास्ट 3 इयर्स का पी है उससे नजदीक है, बट जो 5 इयर्स का एवरेज पी है उससे कम है, और जो इंडस्ट्री पी है उससे भी ऑलमोस्ट सेम जगह पर खड़ा है। इससे हम लोग ये बता सकते हैं ये कंपनी जो भी सेक्टर में बिलोंग करता है लगभग हम लोग इसको अंडर वैल्यूड बोल सकते हैं। उसके बाद मेरा सेकंड क्वेश्चन आता है जो कि है, क्या ये स्टॉक मार्केट रिटर्न को बीट कर रहा है कि नहीं। अगर हम लोग एक ओवरऑल मार्केट की रिटर्न की बात करें तो हमारे दिमाग में जो पहला चीज आता है वो है कि इंडेक्स कैसे परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी 50 कैसे परफॉर्म कर रहा है, सेम इंडस्ट्री के सेम सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से ये स्टॉक कितना ग्रो किया या फिर ये स्टॉक कितने लॉस में चल रहा है वो हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए निफ्टी 50 के साथ मैंने कंपेयर किया। निफ्टी 50 के रिटर्न के कंपैरिजन में ये स्टॉक अंडर परफॉर्म किया 2.45% से। तो इससे हम लोगों को ये पता चल रहा है अगर निफ्टी 50 को ये स्टॉक नहीं बीट कर पा रहा है, क्या हमें ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। इसके बाद मेरा नेक्स्ट और आखिरी जो सवाल है, क्या स्टॉक लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। इसका आंसर डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन जो आप समझेंगे शायद मैं उसको डिफरेंटली उसको इंटरप्रिटेट करूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ, क्योंकि अभी भी स्टॉक यहाँ पर कॉन्सोलिडेट कर रहा है, अब एंट्री एंड एग्जिट लेने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करना ही पड़ेगा। अगर ये स्टॉक आपके ऑपोजिट डायरेक्शन पे भी जाते हैं, क्या आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो। सो ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से करना है कोई भी स्टॉक लेने से पहले। अगर आपको ये सीट चाहिए इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस गूगल शीट में अपने पर्सनलाइज्ड तरीके से कैसे मैं डेटा को इंटरप्रिटेट कर रहा हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब जो नेक्स्ट सीरीज आएगा वहां पर मैं बात करूंगा कि कैसे आप लोग टेक्निकल डेटाज के बेसिस पर एंट्री एंड एग्जिट प्राइस सेट कर सकते हैं इसी गूगल शीट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। Trading carries risks, and caution is advised before making any financial decisions.